अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। तो हमें कहा गया है प्रूव द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ ए एंड बी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो ए बी सी वेक्टर गिवन है फॉर कम्यूटेटिव लॉ, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है आप सबको पता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट। कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो हमें सम में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रोडक्ट में चेक करेंगे तो आपको निकालना पड़ेगा ए डॉट बी, ये बराबर होना चाहिए किसके, बी डॉट ए के। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट राइट साइड का जो आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए डॉट बी वैक्टर, ठीक है। ए वेक्टर लिख लेते हैं आई माइनस जे प्लस 2k, इसका डॉट वेक्टर लेंगे बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर आपके पास ये रहा 2i प्लस 3j माइनस के, है ना। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं ए डॉट बी। आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2i डॉट आई माइनस 1j प्लस 3j से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -3j डॉट j। इसी तरह 2k माइनस के से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -2k डॉट k। चूँकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इट सेल्फ 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी क्या आएगा 1। तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3 -3। तो ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू आंसर आ रहा है -3, ठीक है। अब बी डॉट ए निकालेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी डॉट ए, है ना। तो सबसे पहले बी वेक्टर लिखेंगे। बी वेक्टर आपके पास है 2i 3j माइनस के, इसका आंसर भी -3 ही आना चाहिए, अलग नहीं। सो डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए वेक्टर के साथ i माइनस जे प्लस 2k, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2i डॉट आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3j डॉट जे, के को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2k डॉट के। अब i डॉट आई ये बराबर होगा 1 के, जे डॉट जे ये भी 1 के बराबर, के डॉट के ये भी 1 के बराबर। सो 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, तो +2 -2 कैंसिल आएंगे तो आंसर आएगा -3। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड प्रूफ हो चुकी है कि आपके ये वेक्टर्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। सो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड। इसका सेकेंड पार्ट आप खुद ही करेंगे। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ चलेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है वो देख लेते हैं ज़रा। डिस्ट्रीब्यूटिव ये सम में भी आता है, ये एडिशन में भी आता है, सॉरी सब डिफरेंस में भी आता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आपका क्या है, ए डॉट बी प्लस सी, ये आपके पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसके मुताबिक ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी प्लस सी के साथ, और ये बराबर होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाती है। इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड वेरीफाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड शुड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर क्या था आपके पास, ऊपर सवाल में मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ मेंशन इन द बुक ईदर। सो आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, इसका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है गिवन प्रोडक्ट के साथ। सो बी का वेक्टर क्या आपके पास 2i प्लस 3j माइनस k वेक्टर
प्लस सी वेक्टर आपके पास है 5i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना रहता है आपका और फिर मल्टीप्लाई, i माइनस जे प्लस 2k सम कर लेंगे, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 2i प्लस 5i ये हो जाएगा 7i, 3j माइनस जे ये हो जाएगा 2j, k माइनस k प्लस 2k, तो रिमेनिंग आंसर इज प्लस k ऑन। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा a डॉट b प्लस c, i से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 7i डॉट i माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2j डॉट j प्लस 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 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2k का डॉट प्रोडक्ट लो इटसेल्फ, क्योंकि 2k हैं दोनों के लिखने होंगे। 7i डॉट i 1 के बराबर होगा, j डॉट j भी 1 के बराबर, k डॉट k भी 1 के बराबर, तो हो जाएगा 7 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 कट गए, आंसर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। राइट हैंड साइड देख लेते हैं, राइट हैंड साइड का देखते हैं आंसर क्या आता है। ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी के साथ, सो ए वेक्टर आपके पास आ रहा है, ए वेक्टर आ रहा है i माइनस जे प्लस 2k, डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी वेक्टर के साथ, तो बी वेक्टर आपका आ रहा है 2i प्लस 3j माइनस k, ठीक है, फिर प्लस का साइन। इसी तरह ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे सी के साथ, तो ए का है i माइनस जे प्लस 2k, डॉट प्रोडक्ट लेंगे सी वेक्टर के साथ, सी वेक्टर है 5i माइनस जे प्लस 2k, क्या बात है, आ गया पूरा। अब इसको इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, i से मल्टीप्लाई होगा, द आंसर इज, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, i मल्टीप्लाई बाय 2 द आंसर इज 2, माइनस जे मल्टीप्लाई बाय 3j, तो आंसर इज माइनस 3, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस k के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है, प्लस डायरेक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, इसका डॉट प्रोडक्ट लो, i को 5i से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5, माइनस जे को माइनस जे से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस j या प्लस 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, माइनस 3 आ गया, प्लस 5 4 9 जमा 1 कितना हो गया 10, अब 10 में से 3 निकालोगे कितना आएगा 7 आएगा, तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट 1 मैं कर लेता हूँ, बाकी सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो दो वेक्टर्स के दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करना है। तो इन दोनों वेक्टर का सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट लें, फिर इनका अलग अलग मैग्नीट्यूड लें, उनके बाद इसको डिवाइड करके कॉज इनवर्स के ज़रिए आप एंगल आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है, ये वैसे आपको याद होना चाहिए, आप लोगों ने फिजिक्स में थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ इनवर्स ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है जो गिवन वेक्टर्स होंगे, और फिर उनका अलग अलग मैग्नीट्यूड ले लेना है। मैग्नीट्यूड लेना बहुत आसान है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो लेट करेंगे, लेट फर्स्ट वेक्टर को ए नाम देंगे, i माइनस 2j प्लस 3k, इसी तरह बी वेक्टर को नाम देंगे आप 3i माइनस 2j प्लस k। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, a डॉट बी, ए वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर की बारी है, डॉट प्रोडक्ट लेना है 3i माइनस 2j प्लस k।
अब डॉट प्रोडक्ट आप सबको पता है, आई को 3i से मल्टीप्लाई करोगे द आंसर इज 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, तो कितना आनेगा 3 और 3 6 जमा 4 10। तो ए डॉट बी का आंसर क्या आ गया 10 आ चुका है, आपके सामने ही है। इसके बाद आपने क्या करना है, ए का मैग्नीट्यूड लेना है, बी का मैग्नीट्यूड लेना है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी वही है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आप यूनिट वेक्टर का स्क्वायर लोगे तो डबल आएगा, डबल मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, मतलब 1 के बराबर, तो ज़बरदस्त रिजल्ट फिर 1 ही आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 के बराबर प्लस 4 प्लस 9, ये हो जाएगा 5, आप कह सकते हो 14। सो दिस इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, बी वेक्टर का वेक्टर्स ले लेंगे, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई होप आंसर यही आ जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सेम आ जाए। 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4 हो गया, 1 आ गया, देखें वही आ रहा है, तो हो जाएगा 14। तो ये ज़रूरी नहीं हो कि सेम हो, ये हो रहे हैं कोइंसिडेंटली तो हो रहे हैं। तो आपका गिवन फॉर्मूला है, उसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स, डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी का, यहाँ पे सिर्फ अच्छा ये रहा 10 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय रूट 14, इसका भी आ रहा है रूट 14, कॉस इनवर्स रूट 14 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 14 आ जाएगा। अब कॉस इनवर्स साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लगा के इसको चेक करना कि इसका आंसर क्या आता है। थीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 44.4 डिग्री। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।